हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के एग्जाम पॉइंट में स्वागत है। भारत और विश्व की भूगोल की मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ल्ड लाइनर क्वेश्चन कराए हैं। यहाँ से आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, कोई सा भी एग्जाम हो। चलो दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन साथियों, भूगोल का जनक है इक्वेटियस। मानव भूगोल के लेखक हैं फ्रेडरिक रेटजेल। उल्काओं की चमक घटनाएं आयन मंडल में। सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन। एस्किमो के बर्फ के मकान कहलाते हैं इग्लू। तो नीलगिरी पर्वत उदाहरण किसका है? ब्रंशोत पर्वत का। अरावली पर्वत उदाहरण है अवशिष्ट पर्वत का। भूकंप तरंगों सबसे पहले पता चलता है कहाँ? अभिकेंद्र पर। गल्फ स्ट्रीम एवं लेवाडोर जलधाराएं कैसी? गर्म और ठंडी। तो पृथ्वी पर वस्तु का सर्वाधिक भार कहाँ होता है? ध्रुवों पर। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। एक अक्षांश के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। एक देशांतर के बीच की दूरी होती है 111.3 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय रेखा को कहा जाता है 180 देशांतर रेखा। तो अंतर्राष्ट्रीय रेखा कहाँ से होकर गुजरती है साथियों? आर्कटिक सागर से, चूकी सागर से, बेरिंग स्ट्रेट से, प्रशांत महासागर से। तो इतने से होकर गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। श्रीलंका के उत्तरी दक्षिणी भाग को अलग करता है कौन? एलिफेंटा पास। विश्व मौसम विज्ञान संगठन कहाँ स्थित है साथियों? जनेवा में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। किसकी? विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1951 में। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, और इसकी स्थापना हुई थी IMF की। इसका फुल फॉर्म, IMF की फुल फॉर्म क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किसकी फुल फॉर्म? IMF की। और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। कब हुई थी? 1945 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। तो विश्व बैंक की साथ विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। 1944 में हुई थी। किसकी? विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में भी। ब्रुसेल्स में किसका मुख्यालय? नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में। विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी। भूमध्य सागर की कुंजी कहलाती किसको कहते हैं? जिब्राल्टर जल संधि को। हीरे की खान है किम्बरले। और एक है दक्षिण अफ्रीका में। सोने की खान कहाँ है? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। सर्वाधिक वर्षा अंकित की जाती है भूमध्य रेखीय में। कहाँ की जाती है? भूमध्य रेखीय में। और भारत में क्या की जाती है? मानसीराम में। कागज का उत्पादन देश कनाडा। सर्वाधिक भूकंप आते हैं प्रशांत महासागर में। लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप है अंट्रोट द्वीप। एशिया का सबसे लंबी नदी है यांगटीसी क्यांग। रबर फसल है भूमध्य रेखीय जलवायु की। जापान की नागासाकी स्थित है क्यूस द्वीप पर। वायुमंडल का सबसे निचला स्तर क्षोभ मंडल। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली प्रमुख गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत कहाँ पे है? समतल मंडल में। और इसका सूत्र क्या? ओजोन का O3। भारत का सबसे पहला जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया था दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण है चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण। तो ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है साथियों? चंद्रमा व सूर्य का क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न हो जाता है। किस किस में? चंद्रमा और सूर्य के बीच में। तो इससे क्या होता है? ज्वार भाटा उत्पन्न हो जाता है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। संसार में दिन रात बराबर होते हैं। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और 21 जून को क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। पनामा नहर जोड़ती है अंटार्कटिक और प्रशांत महासागर को। तो पनामा नहर किसको जोड़ती है? अटलांटिक और प्रशांत महासागर को। सूर्य का आंतरिक भाग कहलाता है फोटोस्फीयर। हिंद महासागर का सर्वाधिक गहरा गर्त है शुंडा गर्त। हिंद महासागर का सर्वाधिक गहरा गर्त कौन सा है? शुंडा गर्त। विश्वतीय प्रदेशों में वर्षा होती है कैसे? संवहनीय। कल्लू घाटी स्थित है धौलाधौरा पीर पंजाल श्रेणी के बीच। विश्व की गहरी खाई मारियन ट्रेंच स्थित है प्रशांत महासागर में। विश्व की गहरी खाई मारियन ट्रेंच कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में।
यह पर्वत सीमा निर्धारण का कार्य करती है। एशिया और प्रशांत के बीच का माउंट मिकेले किस पर्वत चोटी की है? रॉकीज। और ये कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। एशिया का मृत सागर का उदाहरण है। एशिया मृत सागर का उदाहरण रिफ्ट घाटी। रेगुर मिट्टी को प्राप्ति होती है, तो रेगुर मिट्टी की प्राप्ति कहाँ से होती है? लावा से। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? दो बेटा। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है सतपुड़ा और पर्वतमाला। तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच क्या है? सतपुड़ा पर्वतमाला। तो चिल्का झील कैसी झील? चिल्का झील स्थित है महानदी और गोदावरी नदी के मुहानों के बीच। तो चिल्का झील कैसी है? लेगून झील है। विश्व का पहला स्थापित बिजली घर यूएसए में। फूलों की घाटी चमोली स्थित है उत्तराखंड में। मकराना संगमरमर की खान है राजस्थान में। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है बेरिंग स्ट्रेट से। भारत में सबसे पहला तेलकूप था डिगबोई। तो भारत में सबसे पहला तेलकूप क्या था? डिगबोई। थल और समुद्र समीर बनने का कारण संवहन क्वार्टज बनता है सिलिकॉन ऑक्साइड से। व्यापारिक पवनें चलती हैं उपोष्ण उच्च दाब से। बारिश जल तैयार किया जाता है ट्रॉम्बे में। सबसे अधिक नौगाम्य में दो नदी गंगा और ब्रह्मपुत्र। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना भूखंड प्रायद्वीप भारत। सबसे ऊंचा योग जलप्रपात कर्नाटक में। कौन सा? गरसप्पा योग जलप्रपात। प्रायद्वीप भारत की नदी है गोदावरी। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं? पनामा नहर को। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कनेडी हवाई अड्डा। भारत में परमाणु शक्ति का बड़ा केंद्र तारापुर। चूना पत्थर डोलोमाइट बलुआ पत्थर आदि उदाहरण अवसादी चट्टान के। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला। चलिए किसको अलग करता है? फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से। महासागरीय जल का तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस। किसका? महासागरीय जल का तापमान कितना होता है? 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस। सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ। अटलांटिक महासागर में उठने वाली चक्रवात तूफान क्या कहलाती है? हरिकेन्स। रेड इंडियन प्रमुख जाति है कहाँ की? उत्तरी अमेरिका की। नील नदी का उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील। आटाकामा मरुस्थल स्थित है चिली दक्षिणी अमेरिका में। अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है दक्षिण ध्रुव पर। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती हैं पश्चिम की ओर। विश्व का सबसे गहरा और बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। अंध महासागर कहते हैं अटलांटिक महासागर को। तो टीटिकाका झील कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। भारत एवं विश्व का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र लेह लद्दाख। काली मिट्टी का निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टानों से। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह ब्राजील के कैवा बाग को कहते हैं फेजेंडा। ग्रीनविच स्थित है यूके में। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 180 अंश। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी साथियों? 360। एंडीज पर्वत उदाहरण है बलित पर्वत का। रसायन मंडल कहलाता है मध्य मंडल। हवाई जहाज उड़ते हैं समताप मंडल में। भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्य। विश्व की सर्वाधिक विश्वघाती नदी वांगो नदी। सामान्यतः डेल्टा की आकृति होती त्रिभुजाकार। सर्करी रेखा स्थित है कच्छ के रण में। अरावली पर्वत की ऊंची चोटी है गुरु शिखर। इलायची की पहाड़ी स्थित है केरल में। नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा साथियों? विशाखापट्टनम। सबसे पहले मानसून पहुंचता है केरल में। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया स्थित है देहरादून में। सबसे अधिक पानी सोखने वाली मिट्टी है दोमट मिट्टी। सर्वाधिक हिरण पाया जाता है भारत में। रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य प्रसिद्ध है टाइगरों के लिए। भारत का सबसे महंगा मुंबई। तो भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा साथियों? मुंबई। पोंग बांध स्थित है ब्यास नदी पर। और कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। मकर रेखा 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। हिमाचल पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कराकोरम। एक
अंश देशांतर में अंतर होता है 4 मिनट का। एक अंश देशांतर में अंतर कितना? 4 मिनट का। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ में साथियों? अफगानिस्तान के साथ में सबसे छोटी स्थलीय सीमा। पूर्व का बोस्टन क्या कहलाता? अहमदाबाद को। अरुणाचल प्रदेश पहले जाना जाता था नेपा नगर के नाम से। समुद्र उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक केरल। जलोढ़ मिट्टी में अधिकता होती है कार्बनिक पदार्थ की। भारत की सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। कावेरी जल विवाद है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग बहता है मध्य प्रदेश में। अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित करती है लूनी एवं ब्यास नदी को। एक सींग वाला गैंडे के लिए प्रसिद्ध है कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहाँ पर साथियों? असम में। नेशनल ब्लू फॉसिल पार्क स्थित है जैसलमेर राजस्थान में। सर्वोत्तम प्रकार का कोयला एंथ्रेसाइट ग्रेनाइट उदाहरण अग्निय चट्टान का। सुएज नहर का निर्माण हुआ था 1869 ईस्वी में। भारत की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आरंभ होता है मध्य जून से सितंबर तक। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को। क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ती है गर्मी में। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। भारत की सतह के नीचे द्रवीभूत शेल क्या है साथियों? मैग्मा। शुंडागर्त स्थित है हिंद महासागर में। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन गैस। आर्गन का फॉर्मूला AR। अक्रिय गैस कौन कौन सा है? हीलियम है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, एक्सियन, ये सारी कैसी हैं? अक्रिय गैस। संचार स्थित होते हैं आयनमंडल में। रोटी की डलिया कहलाती है यूक्रेन। डलिया किसको कहते हैं? यूक्रेन को। वर्षा की मात्रा मापी जाती है रेन गैस से। कालाहारी मरुस्थल स्थित है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। और दक्षिण अफ्रीका में कौन सी जनजाति पाई जाती है साथियों? बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में। विश्व सबसे चौड़ी जल संधि है डेविस जल संधि। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार आता है फंडी की खाड़ी में। नदी बहती है ऑस्ट्रेलिया में। डंकन पास स्थित है कहाँ साथियों? दक्षिण अंडमान तथा छोटा अंडमान के बीच। भारत स्थित है किसमें स्थित है? उत्तरी पूर्व गोलार्ध में। तुलुल परियोजना संबंधित है झेलम नदी से। एशिया की बंजर भूमि है थार मरुस्थल। सारा मरुस्थल स्थित है उत्तरी अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहते हैं? पंपास। रुद्र सागर झील स्थित है मध्य प्रदेश में। प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहलाता है ज्वालामुखी को। तो पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसको कहते हैं? ज्वालामुखी को। मेट्रोलॉजी अध्ययन है किसका? मौसम का। विश्व का सबसे बड़ा नदी मुहाना डेल्टा है गंगा नदी का। न्याग्रा जलप्रपात स्थित है। न्याग्रा जलप्रपात स्थित है USA में। कहाँ स्थित है? USA में। सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है किसको? सैन फ्रांसिस्को नगर को। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। और वृक्षों की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? जो वृक्षों में बलें होती हैं उनकी विधि से किया जाता है। बलों की विधि से, जो उसमें छल्ले जैसे आकृति होती है उसमें बलें, तो उसके आधार पर वृक्षों की आयु का आकलन किया जाता है। रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं आयनमंडल से। सबसे ऊंचा ज्वार आता है जब सूरज चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में रेखा में होते हैं। सबसे ऊंचा ज्वार कब आता है? जब सूरज चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध रेखा में होते हैं। बहिर्मंडल में किस गैस की प्रधानता होती है? हाइड्रोजन और हीलियम। तो बहिर्मंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है? हीलियम और हाइड्रोजन। He और H हाइड्रोजन। चाय उगाई जाती है अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में। टोड़ा जनजाति है नीलगिरी पहाड़ी की। सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक जनजाति कहाँ? मध्य प्रदेश में। पूर्वी तट कहलाता है कोरोमंडल तट। कोयला पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। ऐश्वर्य का निर्माण करती है नर्मदा एवं ताप्ती नदी।
तो ऐश्वरी नदी ऐश्वरी का निर्माण कौन सी नदी करती है? नर्मदा एवं ताप्ती नदी। किस चट्टान में जीवाश्म नहीं मिलता? अग्नि एवं रूपांतर चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते। भारत की प्रमुख खाद्य फसल है चावल। भारतीय खाद्य फसल कौन सी साथियों? चावल। पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं भूमध्य रेखा पर। ब्लैक हिल्स स्थित है यूएसए में। ब्लैक हिल्स कहाँ स्थित है? यूएसए में। केसर उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर। प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। न्यू मूर द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में। विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील है टिटिका झील। विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील कौन सी है? टिटिका झील, जिसमें नौकाओं की दौड़ होती है। वो सबसे कौन सी है? टिटिका झील है, सबसे ऊंचे विश्व की। चंद्र ग्रहण होता है जब कब? पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। सूर्य ग्रहण होता है कब? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है। तो चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी, ये सूर्य और ये चंद्रमा, इसके बीच में कौन आ गई? पृथ्वी। तो क्या होगा? चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण होता है, ये सूरज है और ये पृथ्वी, इसमें बीच में आ गया चंद्रमा, तो हो जाएगा सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा को ग्रहण, और अमावस्या को सूर्य ग्रहण। हिमालयन की 3 समांतर श्रेणी कौन कौन सी हैं? हिमाद्री, हिमालय, शिवालिक। गोकर झील का निर्माण नदी किस क्रिया द्वारा होता है? अपरदन द्वारा। कौन सी झील का निर्माण होता है? गोकर झील का निर्माण होता है। कौन सी क्रिया है? अपरदन के कारण गोकर झील का निर्माण होता है। पूर्व का मोती कहा जाता है श्रीलंका को। श्रीलंका को क्या कहते हैं? पूर्व का मोती। और श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धने कोठी। म्यांमार की जीवन धारा किस नदी को कहा जाता है? इरावती नदी को। तो इरावती नदी को म्यांमार की जीवन धारा कहते हैं। रूर घाटी किस देश में स्थित है? जर्मनी में। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कांगो पर। एंजिल नामक विश्व का सबसे ऊंचा झरना किस देश में स्थित है? वेनेजुएला में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला किस महादेश में? ऑस्ट्रेलिया में। नलकूप से सिंचाई किस राज्य में सर्वाधिक है? तो तमिलनाडु में। मरुस्थल कहाँ है? पूर्वी ईरान में। दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर। इस जलवायु प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती रहती है। तो कहाँ होती रहती है? विषुवतीय रेखीय जलवायु प्रदेश में। पेंगुइन पक्षी पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं? अंटार्कटिका में। सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, और एक है असम में। नई दुनिया किस महाद्वीप को कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका को। पाई जाती है मोपला जनजाति पाई जाती है मालाबार की पहाड़ियों में। चैलेंजर गर्त स्थित है प्रशांत महासागर में। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है तिब्बत मानसरोवर झील। कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है जोजिला दर्रा। चावल का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। पंचमढ़ी उच्चतम चोटी है सतपुड़ा श्रेणी की। फेरल का नियम है पवनों की दिशा से। गरजदा 40 प्रचंड 50 को कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध के पछुआ पवन है। गोवा की राजधानी पणजी स्थित है मांडवी नदी के किनारे। बंगाल में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? मेघना कहा जाता है। अरब सागर में गिरने वाली देश की सबसे लंबी नदी नर्मदा। तो देश की सबसे लंबी नदी जो अरब सागर में गिरती है कौन सी है? नर्मदा है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में किस रेशम का उत्पादन होता है? मलबरी का। ऋतु प्रवास किया जाता है भूटिया लोगों के द्वारा। पूर्व समुद्र की स्वामिनी का नाम है श्रीलंका। कल्पपोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैंडल पीक स्थित है उत्तरी अंडमान में। अंकोर का मंदिर स्थित है कंबोडिया में। तो अंकोर का मंदिर कहाँ है साथियों? कंबोडिया में। करीबा बांध स्थित है जाम्बोजी नदी पर। झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। विश्व का सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है जॉर्डन नदी घाटी। 0
अंश अक्षांश 0 अंश देशांतर रेखा स्थित है अटलांटिक महासागर में। जोग या गरशप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात। सुनामी से सर्वाधिक प्रभावित देश है इंडोनेशिया। से लवणीय सागर कौन सा है? मृत सागर। आसमान बांध बनाए नील नदी पर। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर पैमाने से। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला कौन है? मध्य प्रदेश। तो सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाए जाते हैं? एमपी मामा की नगरी है मध्य प्रदेश में। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान एवं प्रथम वाघ संरक्षित स्थल कौन सा? जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय पार्क। और ये कहाँ है? उत्तराखंड में। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली में। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून में। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ और ये कहाँ है? गुजरात के अंदर। भारत का सबसे छोटा जिला माहे पणजी में। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी। शिव सुंदरम जलप्रपात बना है कावेरी नदी पर। देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर। टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। वाघ परियोजना का शुभारंभ हुआ था 1 अप्रैल 1973 को। पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? सियाल। पृथ्वी का केंद्रीय भाग नीपे या कोर। सार्क देशों में सबसे अधिक साक्षरता वाला देश कौन सा है? मालदीव। सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया। तो सबसे अधिक मुस्लिम कहाँ पाए जाते हैं? इंडोनेशिया में। एकमात्र महाद्वीप जिसे कर्क मकर और विषुवत रेखा निकलती है कौन से? अफ्रीका महाद्वीप। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। सबसे बड़ा द्वीप इंग्लैंड। नाथुला दर्रा स्थित है सिक्किम में। लक्षद्वीप निर्मित है प्रवाल से 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है रोम को। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कर्नाटक में। भारत का प्रथम तितली उद्यान बंडेरघट्टा जैविक उद्यान कौन सा? बंडेरघट्टा जैविक उद्यान टेलर घाटी स्थित है अंटार्कटिका में। राजाओं की घाटी स्थित है मिस्र में। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थारका मरुस्थल। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थारका मरुस्थल। सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। विश्व रेखा 2 बार काटती है कांगो नदी। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। कितनी पाई जाती है? 78%। और ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है साथियों? 21%। ऑक्सीजन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी क्या पाई जाती है? अन्य गैसें। कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। तो कौन कौन से राज्य साथियों? वो 8 राज्य हैं। कौन कौन से? राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। विश्व एशिया की छत कहा जाता है। विश्व एशिया की छत कहा जाता है पामीर के पठार को। चाय के लिए खेती उपयुक्त मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी। सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। वीडियो करते हैं लाइक। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक ऑफ केयर। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।